मैं रेड लाइट एरिया की हूँ और ऐसे से अल्फाज सुनने को मिलते थे कि ये है, ये है, ये है, ये वो है। तो मेरे लिए वो बहुत दर्दनाक, और मैंने वो पेन और वो दर्द को बड़े सालों तक अपने सीने में लेके फिरती थी। मैं सोचती मैं क्यों रह रही हूँ पाकिस्तान में, मैं क्यों रह रही हूँ पाकिस्तान में, मगर कोई चीज़ मुझे रोक के रखता था कि नहीं, मैंने यही तब्दीली लानी है। रक्स एक इजहार है। अगर मुजरा हो रहा है पाकिस्तान में तो उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं, कितने लोग उसको, मतलब घरों में मुजरे हो रहे हैं तो उसको बैन नहीं करते। जो अच्छी चीज़ है उसको क्यों बैन करते? पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत कम उस तरह से, जहाँ तक मुझे याद है, वक्त गुजरा। मेरे फादर बहुत सख्त थे, मारते भी बहुत थे, बहुत सिवियर पीटना होता था उनसे। तो बस वो मेरा डांस जो है ना, वो शायद मेरी एक लोनलीनेस भी थी, माँ बाप की कहीं शायद कमी भी थी, क्योंकि वक्त नहीं गुजारती थी उनके साथ। तो मेरा डांस वो इजहार बना, अपने आप को शायद ढूंढ भी रही थी। वो रक्स मेरा जो एक रक्स मेरा माँ बाप बना, मतलब उसी के थ्रू मुझे लगता था कि मुझे सुकून मिलता है। मैं अपने आप को जानती, मैं अपने आप को फील कर सकती हूँ। मैं अपने आप को, शायद नम हो गई थी मेरी फील। मेरा सफ़र जो वापस आने का था, वो नाहिद सिद्दीकी was the catalyst। वो अपने आप से पहचानने की आंख दी कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम अंग्रेज़ तो नहीं हो। अब मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती थी, कि इतना नहीं जानती थी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, या मैं कभी पाकिस्तान भी आई थी, मैं कभी शलवार कमीज़ नहीं पहना, बहुत वेस्टर्न थी। और उस वक्त ज़िया हक का मार्शल लॉ 77 में लग चुका था। मगर कहाँ मैंने सवाल करना शुरू किया कि जब मुझे मेरी क्लासेस अंडरग्राउंड हो रहे थे, और बाबा महाराज कथक जिनसे मैं सीख रही थी, तो उनकी क्लासेस छुप छुप के हो रहे थे, बात नहीं कर सकते, घुंघरू की आवाज़ नहीं आ सकती। खौफ था कि कोई अरेस्ट हो जाए, कोई कि हमें पकड़ ना लें, हमें ये ना कर ले, हमें वो ना कर ले। अच्छा, मेरी फैमिली को लगा कि ये छोड़ देंगी। फिर उन्होंने भी मुझे कहा, भाई या तो छोड़ दो, या रह सकती, या तो छोड़ दो घर। फिर मैंने छोड़ दिया घर, मैं अलग से रहने लग गई। फिर मैं इंडिया चली गई। मैंने कहा, वहाँ से मेरा जो सफ़र अकेले का, फैमिली से, माँ बाप से, जिसमें मेरी चॉइसेस शुरू हो गए थे, वहाँ से शुरू हुआ जब मुझे ये फ़ैसला सुना दिया गया। रूहानियत मेरे लिए मेरे रूहानी मास्टर जो मेरे मुर्शद हैं, वो 1998 में 97 में मेरे पास आए। मेरा एक और टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में आई, क्योंकि धमाल, रक्स का लिंक धमाल के साथ, जब मैंने शाहबाज कलंदर पे धमाल देखी, मुझे मेरे रक्स में तब्दीली आ गई, मेरे रक्स में गहराई आ गई, मेरे रक्स में राब्ता। मैं जब स्टेज पे जाती थी तो मैं खो जाती थी। जिन्हों कहते ना नीवी होना, जिन्हों कहते ने नफ़ी कर देना अपने आप को, मैं कुछ नहीं है, सब अल्लाह है। जो मैं करने जा रही, ये अल्लाह की वो एक देन है, अल्लाह की तोहफा है। इस तरह से फिर कथक का सिलेबस मैं लेके आई हूँ। डांस को इज्जत सब ने दिलाई। मैंने इंस्टीट्यूशनलाइज करना था, मैंने उसको किसी एजुकेशनल एंगल देना था, और उसको बताना था कथक सिर्फ परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट नहीं है, उसकी थियोरी भी है, उसकी हिस्ट्री भी है, उसके बहुत तय है जो हम नहीं जानते। तो और जो चीज़ मुझे खींच के पाकिस्तान वापस लाता था, मुझे लगता है वो यही था, यही मुझे करना था।